दोस्तों 2 दिन पहले मोदी गवर्नमेंट का करंट बीजेपी गवर्नमेंट का नया लेबर रूल आया हुआ है। तो मैं जब आज क्लास ले रहा था, आज वीकेंड है और आप लोग जानते हैं कि वीकेंड में मैं बेसिकली सेशन लेता हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर लेबर रूल में क्या आईटी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या हमें बेनिफिट होगा। तो मैं सारे क्वेश्चन का आंसर किया। मैं सोचा जो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, जो हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर से जुड़े हुए हैं, उनको भी ये जानकारी दे दूं। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन था वो बेसिकली ग्रेजुएटी को लेके था। तो स्टूडेंट लोग समझ रहे थे कि जो भी अभी हमसे पढ़ाई कर रहे हैं कि मैं 1 साल काम करूँगा। एग्ज़ाम्पल मैं टीसीएस ज्वाइन किया और 1 साल 1.5 साल के बाद मैं रिज़ाइन कर दिया, तो क्या मुझे ग्रेजुएटी मिलेगा। मैं परमानेंट एम्प्लॉय टीसीएस में ज्वाइन किया। अभी क्या है कि 5 ईयर के बाद ग्रेजुएटी मिलता था। तो सबसे पहला कन्फ्यूजन है वो ग्रेजुएटी का है, और मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो जो ये नया रूल आया हुआ है वो आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं उसके लिए ये रूल नहीं है, वो अप्लीकेबल नहीं है। आप यदि टीसीएस या विप्रो ज्वाइन करते हैं और आप 2 साल परमानेंट एम्प्लॉय ज्वाइन किए और 2 साल के बाद आप रिजाइन करके कहीं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जा रहे हैं, तब आपको ग्रेजुएटी नहीं मिलेगा। ये जो रूल चेंज हुआ है वो ओनली कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए हुआ है। मतलब आप विप्रो में काम कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि हर एक इंडस्ट्री में होता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आईटी में आप टीसीएस में काम करेंगे, बट आपका जो पेरोल होगा वो थर्ड पार्टी वेंडर का, कंसल्टेंसी का पेरोल होगा। तो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पे आपको हायर किया है और 2 साल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया हुआ है, तो आपको क्या करता है कि आप रिजाइन करने के लिए बोलता है। बेसिकली टीसीएस से काम हटा देता है। तो कंपनी, आप जिस कंसल्टेंसी के पेरोल पे हैं उसके पास कोई दूसरा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, नहीं तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जब भी आप 1 साल कंप्लीट कर चुकते हैं तो आपको ग्रेजुएटी के लिए आप एलिजिबल हैं और आपको ग्रेजुएटी मिलेगा। तो ये बेसिकली जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट टू हायर में ज्वाइन करते हैं उनके लिए मोदी गवर्नमेंट का बहुत ही ये लेबर लॉ काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पे हायर करने के बाद 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही कम होता था और कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत ही कम लोग 5 साल तक काम कर पाते थे और ग्रेजुएटी का फ़ायदा नहीं उठा पाते थे। तो अभी आप मिनिमम 1 साल कॉन्ट्रैक्ट टू हायर ज्वाइन किए हैं तो आपको ग्रेजुएटी मिलेगा। मोदी गवर्नमेंट का ये बेसिकली प्लान जो लाने का है वो वैसे एरिया में ज़्यादा बेनिफिट होगा, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में, रेलवे में, या बहुत सारे ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोग को नौकरी दिया जाता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। वो परमानेंट नहीं होते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफिस में सब बैठते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में सब काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट परमानेंट नहीं होते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग धरना पे बैठते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि मुझे परमानेंट कर दीजिए। तो वो सारे एम्प्लॉय के लिए फ़ायदा होगा। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ग्रेजुएटी का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरे बहुत सारे रूल अभी चेंज हुए हैं, जैसे कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए। आप फिक्स्ड टाइम डिसाइड किया गया है। आप कोई भी एक्स्ट्रा आवर वर्क करते हैं, लाइक आप ओटी करते हैं, लाइक 4 आवर डेली, तो जो भी आपको पेमेंट मिलता है उसका डबल मिलेगा। ये सारे रूल ऑलरेडी बहुत सारे एमएनसी कंपनी अप्लाई ऑलरेडी कर चुकी है, जो बट बहुत सारी कंपनी फिक्स पर आवर रेट भी फिक्स करके रखी है। तो यहाँ पे एडवांटेज भी होने वाला है और डिसएडवांटेज भी होने वाला है। तो बेसिकली ये लगाम लगने वाला है एक्स्ट्रा आवर के लिए। और अदर लाइक सिक्योरिटी के मामले में भी फीमेल एम्प्लॉय भी नाइट शिफ्ट में जॉब कर सकती है, या बेसिकली इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट जो मेन कन्फ्यूजन एरिया था वो यहाँ पे ग्रेजुएटी के
मामले में था। मैं तो सोचा कि आप अपने यूट्यूब व्यूअर को भी मैं बता दूं जो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे फैमिली से जुड़े हुए हैं। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।